बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग बीत चुका था, लेकिन धरती पर अधर्म, भय, क्रोध और ईर्ष्या का अंधेरा फिर से बढ़ने लगा था। लोग बाहर से तो सुखी दिखते थे, पर भीतर से टूट चुके थे। किसी के मन में लालच था, किसी के भीतर घृणा, तो कोई अपने ही डर से हार चुका था। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बलवान था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चलता रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता, दूसरों की सफलता देखकर जलन होती, और रात को सोते समय उसे ऐसा लगता जैसे उसके भीतर कोई अंधेरा बढ़ता जा रहा हो। गांव के लोग कहते, आरव के चेहरे पर मुस्कान है, पर उसकी आंखों में शांति नहीं। एक रात भयंकर तूफान आया, आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी रात आरव को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा, घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा है। मंदिर के अंदर विशालकाय हनुमान जी विराजमान हैं। उनके हाथ में चमकती हुई गदा थी, लेकिन वह गदा किसी युद्ध के लिए नहीं उठी थी। वह मानो किसी अदृश्य अंधेरे को तोड़ रही थी। तभी गूंजती हुई आवाज आई, सच्चा राक्षस बाहर नहीं, मन के भीतर रहता है। आरव घबराकर उठ बैठा। उसके शरीर पर पसीना था, लेकिन उस सपने ने उसके मन में कुछ बदल दिया था। अगली सुबह वह उसी जंगल की ओर निकल पड़ा, जिसे उसने सपने में देखा था। कई घंटे चलने के बाद उसे सचमुच एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर उकेरे गए वानर योद्धा, और बीच में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। पर सबसे अद्भुत थी उनकी गदा। जैसे ही आरव मंदिर के अंदर पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठे, और तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम आ गए, तुम्हें बुलाया गया था। आरव चौंक गया, किसने बुलाया मुझे? साधु मुस्कुराए, जिसके नाम से भय भाग जाता है, उस महाबली ने। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में हनुमान जी की गदा में कोई रहस्य छिपा है? साधु धीरे धीरे बोले, लोग समझते हैं कि हनुमान जी की गदा केवल राक्षसों को मारने के लिए थी, पर उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था मन के भीतर के राक्षसों का विनाश। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, गदा शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन केवल बाहरी शक्ति का नहीं। यह आत्मबल, संयम और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। जब हनुमान जी ने रावण की सेना का विनाश किया, उससे पहले उन्होंने अपने भीतर के अहंकार को हराया था। इतना कहते ही मंदिर के अंदर अचानक प्रकाश फैल गया। आरव ने देखा, उसके सामने धुएं से बने 3 भयानक राक्षस खड़े हैं। पहला राक्षस था क्रोध, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। दूसरा था ईर्ष्या, उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। तीसरा था भय, उसकी आवाज सुनकर ही शरीर कांप जाए। आरव डर गया, ये कौन है? साधु बोले, ये वही हैं जो हर इंसान के भीतर रहते हैं। तभी क्रोध नाम का राक्षस गरजा, मैंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े। ईर्ष्या हंसी, मैंने तुम्हें दूसरों की खुशी से जलाया। भय बोला, और मैंने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। माता पिता पर किया गया क्रोध, दोस्तों से जलन, असफलता का डर। तभी मंदिर में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी की प्रतिमा की गदा चमकने लगी। साधु बोले, यह गदा किसी और को नहीं, पहले अपने भीतर के अंधकार को तोड़ती है। अचानक गदा से प्रकाश निकला और सीधे आरव के हृदय में प्रवेश कर गया। उस पल उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा अंधेरा टूट रहा हो। क्रोध का राक्षस छोटा होने लगा, ईर्ष्या धुएं में बदलने लगी, भय पीछे हटने लगा। लेकिन तभी एक और विशाल छाया प्रकट हुई। वह सबसे भयानक थी। साधु गंभीर हो गए, यह अहंकार है, सबसे बड़ा राक्षस।
वह राक्षस हंसते हुए बोला, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी पूर्ण शांति नहीं पा सकता। आरव काँप उठा, मैं इसे कैसे हराऊं? तभी मंदिर में गूंजती हुई आवाज आई, सेवा से, भक्ति से और विनम्रता से। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने भीतर के अंधकार को जीत सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, हनुमान जी की गदा आकाश में उठी और एक दिव्य प्रकाश के साथ अहंकार के राक्षस पर प्रहार हुआ। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। राक्षस गायब थे। मंदिर में केवल दीपक की लौ जल रही थी। साधु मुस्कुराए, आज तुमने संसार का सबसे कठिन युद्ध जीता है। आरव ने पूछा, क्या यह युद्ध समाप्त हो गया? साधु बोले, नहीं, मन का युद्ध हर दिन चलता है, लेकिन अब तुम्हारे पास हनुमान जी की गदा का रहस्य है। जब भी क्रोध आए, धैर्य उठाना। जब ईर्ष्या आए, कृतज्ञता उठाना। जब भय आए, विश्वास उठाना। और जब अहंकार आए, सेवा उठाना। आरव की आंखों में अब अलग चमक थी। वह गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह लोगों की मदद करता। क्रोध की जगह मुस्कान थी, ईर्ष्या की जगह प्रेरणा थी, और भय की जगह विश्वास। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग कहते, आरव के पास कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन वह केवल मुस्कुराकर कहता, ये शक्ति मेरे भीतर हमेशा थी, मुझे बस उसे जगाना था। और हर मंगलवार की रात गांव के मंदिर से हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनाई देती, मानो स्वयं बजरंगबली अपनी अदृश्य गदा से लोगों के भीतर छिपे अंधकार को तोड़ रहे हों।